Welcome to Religious Mind Views channel. Please subscribe for more Bhakti related videos. भगवद गीता अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग अध्याय 8 मृत्यु के बाद आत्मा की गति और ब्रह्मा को प्राप्त करने का मार्ग परिचय। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु के समय योगी की क्या स्थिति होती है। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि मृत्यु के समय जिसका ध्यान किया जाता है आत्मा उसी गति को प्राप्त होती है। अध्याय 8 में मुख्य विषय 1 ब्रह्मा, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है, 2 मृत्यु के समय ध्यान की महिमा, 3 ओंकार का जप और ब्रह्मलोक की प्राप्ति, 4 पुनर्जन्म और आत्मा की गति, 5 भगवान की भक्ति से मोक्ष प्राप्ति। श्लोक और व्याख्या। 1 अर्जुन के प्रश्न। श्लोक 1 से 4। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ब्रह्मा, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है। श्री कृष्ण इन सभी के उत्तर देते हैं। मुख्य श्लोक। अधियज्ञः कथं कोत्र दहस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। अर्थ, हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और मृत्यु के समय योगी आपको कैसे जान सकते हैं। भावार्थ, अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। 2 मृत्यु के समय स्मरण का प्रभाव। श्लोक 5 से 10। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव को स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त करता है। मुख्य श्लोक। य वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तन तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। अर्थ, हे अर्जुन, जो प्राणी मृत्यु के समय जिस भाव को स्मरण करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। भावार्थ, इसलिए हमें जीवन भर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए ताकि मृत्यु के समय उन्हें ही याद कर सकें। 3 भगवान का स्मरण और ओंकार जप। श्लोक 11 से 15। श्री कृष्ण बताते हैं कि ओंकार जपने वाला और ध्यान करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। मुख्य श्लोक। ओ इत्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन्, यह प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्। अर्थ, जो व्यक्ति मृत्यु के समय ओम शब्द का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। भावार्थ, मृत्यु के समय ईश्वर के नाम का स्मरण करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। 4 पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक। श्लोक 16 से 22। श्री कृष्ण बताते हैं कि स्वर्गलोक भी नश्वर है और आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। केवल भगवान की भक्ति से ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। मुख्य श्लोक। आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थ, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोक नश्वर हैं, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। भावार्थ, स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, केवल भगवान की शरण में जाने से ही सदा के लिए मुक्ति मिलती है। 5 मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग। श्लोक 23 से 28। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा की गति 2 प्रकार की होती है। 1 उत्तम गति, प्रकाश मार्ग, मोक्ष की ओर ले जाती है। 2 निम्न गति, अंधकार मार्ग, पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। मुख्य श्लोक। श्रुतिर्विभेदे सूर्यद्वारेण प्राप्य परम पदम, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायन। अर्थ, जो योगी उत्तरायण में सूर्य के प्रकाश मार्ग से जाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है और जो दक्षिणायन के धुएं वाले मार्ग से जाता है
वह पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। भावार्थ, भगवान की भक्ति करने वाले को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। अध्याय 8 का मुख्य सारांश। 1 अर्जुन के प्रश्न। अर्जुन भगवान कृष्ण से ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है उसका क्या होता है, जैसे प्रश्न पूछते हैं। 2 भगवान का उत्तर। ब्रह्मा परम सत्य श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मा अविनाशी और परम सत्य है। अध्यात्म आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ही अध्यात्म कहते हैं। कर्म सभी प्राणियों के शरीर का उत्पत्ति और उसका धर्म पूर्वक पालन कर्म कहलाता है। अधिभूत नश्वर भौतिक संसार को अधिभूत कहा जाता है। अधिदैव ईश्वर की दिव्य शक्ति को अधिदैव कहते हैं। अधियज्ञ परमात्मा स्वयं ही सभी यज्ञों के आधार हैं। 3 मृत्यु के समय स्मरण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भावना में रहता है उसका अगला जन्म उसी के अनुसार होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 4 परम धाम की प्राप्ति। भगवान बताते हैं कि जो भक्त निष्ठा से उनका ध्यान करता है वह उनके परम धाम को प्राप्त कर लेता है, जहां से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए अखंड भक्ति, योग साधना और ध्यान आवश्यक है। 5 योग के 2 मार्ग। शुक्ल मार्ग, प्रकाश मार्ग। इस मार्ग से जाने वाले योगी मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पुनर्जन्म नहीं लेते। कृष्ण मार्ग, अंधकार मार्ग। इस मार्ग से जाने वाले योगी पुनर्जन्म लेते हैं। अध्याय 8 से सीखने योग्य बातें। 1 मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने से मोक्ष मिलता है। 2 ओम का जप और ध्यान मोक्ष के लिए सहायक है। 3 स्वर्ग और अन्य लोक नश्वर हैं, केवल भगवान की भक्ति स्थायी मुक्ति देती है। 4 आत्मा की गति 2 प्रकार की होती है, प्रकाश मार्ग, मोक्ष और अंधकार मार्ग, पुनर्जन्म। 5 भगवान की भक्ति से जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। अगला अध्याय 9वां अध्याय, राज विद्या योग। ईश्वर की सर्वोच्च भक्ति और उनकी महिमा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।